Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter Electrochemistry and today we will discuss question number 16. So the question is 3 electrolytic cells A, B and C containing solutions of ZnSO4 zinc sulfate, AgNO3 silver nitrate and CuSO4 which is copper sulfate respectively are connected in series. A steady current of 1.5 amperes was passed through them until 1.45 gram of silver deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? What mass of copper and zinc were deposited? तो देखो बेटा क्या कहा है क्वेश्चन में, आपके पास हैं 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स A, B एंड C. A सेल में आपने लिया है जिंक सल्फेट ZnSO4, दूसरे सेल में लिया है आपने AgNO3 मतलब AgNO3 प्रेजेंट है B सेल में और C सेल में आपने लिया है कॉपर सल्फेट CuSO4. इन तीनों को कनेक्ट किया है सीरीज में और इसमें आप पास करवा रहे हैं करंट ऑफ 1.5 एम्पियर्स. ठीक, जब आपने इसमें 1.5 एम्पियर करंट पास करवाया तो आपने देखा कि यहां पर सिल्वर कितना डिपॉजिट हो गया है, 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो गया है एट द कैथोड ऑफ सेल बी. कैथोड पे डिपॉजिशन हुआ है मतलब क्या हुआ है बेटा, इसका रिडक्शन. निकालना क्या क्या है आपको बताना है कि कितने टाइम के लिए आपने करंट पास करवाया और निकालना है कि कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होगा एंड जिंक का कितना मास वहां पर डिपॉजिट होगा. बात समझ आ गई? तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे. हमें निकालना है सबसे पहले टाइम. हमें फॉर्मूला क्या पता है, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी. टाइम आपको निकालना है, I की वैल्यू आपको पता है पर चार्ज अभी आपको नहीं पता. तो चार्ज कैसे निकालेंगे, देखो हमने कहा कि सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है तो उसके आयंस का हो रहा होगा बेटा रिडक्शन. सो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू Ag. यहां से हम क्या कह सकते हैं बेटा कि 1 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा आपको कितना डिपॉजिट कराने के लिए, सिल्वर 1 मोल. So 1F charge required to deposit 1 mole of Ag. 1 mole of Ag का मतलब क्या हुआ बेटा, this is equals to 108 grams. ठीक है, तो यहां पर अब बस इससे निकाल लेंगे. So 108 ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट कराने के लिए हमें चार्ज कितना चाहिए बेटा, 96500 कूलम्स मतलब 1 फैराडे, राइट. सो आपको दिया है 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ तो 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट कराने के लिए आपको कितना चार्ज पास कराना होगा, 96500 डिवाइड बाय 108 इनटू कितना आएगा बेटा 1.45. इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 139925 डिवाइड बाय 108. सो यहां से आपके पास Q की वैल्यू आएगी बेटा 1295.6 कूलम्स. इतने कूलम चार्ज आप पास करवा रहे हैं. ठीक है बेटा, Q की वैल्यू आ गई और I की वैल्यू भी है हमारे पास. तो अब हम यहां से कैलकुलेट कर देंगे T. सो Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी. सो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, Q बाय I. Q इज द चार्ज जो आपने अभी निकाला है 1295.6 कूलम्स डिवाइड बाय I कितना बेटा 1.5 एम्पियर्स. तो टाइम कितना आ जाएगा, T इक्वल्स टू इसको डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 863.73 सेकेंड्स. तो आपने यहां पर टाइम की वैल्यू कितनी निकाल दी बेटा 863.73. इसको कर लेंगे बॉक्स के अंदर बंद. तो अब आप क्या कर रहे हैं, 1295.6 कूलम्स का चार्ज पास करवा रहे हैं कितनी देर के लिए, 863.73 सेकेंड्स के लिए. तो अब आपको बस ये बताना है कि कितना कॉपर वहां पर डिपॉजिट होगा और कितना जिंक. कॉपर को कैसे बताएंगे, देखो जैसे आपने यहां पर सिल्वर के लिए कैलकुलेट किया है बेटा वैसे ही कॉपर और जिंक का करना होगा. तो पहले कॉपर के लिए कैलकुलेट करेंगे बेटा. कॉपर के लिए हम रिडक्शन रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू कॉपर. तो यहां से हम कह सकते हैं कि 2 फैराडे चार्ज आपको चाहिए किस चीज के लिए बेटा, 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट कराने के लिए. 1 मोल कॉपर का मतलब क्या हुआ, 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर. 2 इंटू 96500 इतने कूलम चार्ज चाहिए आपको 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट कराने के लिए विच इज 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर. आपके पास चार्ज कितना आया था बेटा, चार्ज की वैल्यू यहां लिखेंगे नीचे, Q इज 1295.6 कूलम्स. सो इतने कूलम चार्ज अगर आपने पास करवाया तो कितना डिपॉजिट हुआ होगा,
63.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 96500 इंटू 1295.6। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो बेटा, कैलकुलेशंस करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको कैंसिल आउट कर लो। 2 से ये चले जाएगा तो ये आएगा 647.8 और इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे 5 से, तो नीचे आ जाएगा 19300 और ऊपर यहां पे आएगा बेटा 12.7। सो ये टोटल कितना जाएगा यहाँ पर 12.7 इंटू 647.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8227.06 डिवाइड बाय 19300। ये आ जाएगा आपके पास 0.43 ग्राम्स। तो एक आंसर आपके पास आया ये, एंड दिस इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। क्लियर बेटा? ऐसे ही बिल्कुल आप कैलकुलेट कर लेंगे जिंक के लिए। देखो कैसे करेंगे। जिंक के लिए लिखेंगे रिडक्शन रिएक्शन, Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव्स यू जिंक सॉलिड। यहां पर भी 2F चार्ज आपको चाहिए होगा, या फिर जब हम 2F चार्ज पास करवाएंगे तो कितना जिंक डिपॉजिट होगा बेटा 65.3 ग्राम्स। तो अगर आप पास करवाएंगे 1295.6 कूलम्स चार्ज तो कितना जिंक डिपॉजिट होगा 65.3 डिवाइड बाय 2F मतलब 2 इंटू 96500 और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1295.6 से। क्लियर? तो कैलकुलेट कर लेंगे इसको, मल्टीप्लाई करो 84602.68 डिवाइड बाय 193000। तो आपके पास आ जाएगा मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इक्वल्स टू 0.44 ग्राम्स। क्लियर है बेटा? तो हमने यहां पर क्या किया, सारे आंसर्स कैलकुलेट कर दिए। दिस इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एंड दिस इज द मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड व्हेन 1295.6 coulombs of charge is passed through these electrolytic cells for 863.73 seconds. डन? क्वेश्चन समझ आ गया? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।